दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में डीएम साहब थे अंकित अस्थाना साहब। उन्हें तहसील ऑफिस की काफ़ी खबर मिलती है कि तहसील ऑफिस में कोई भी ऑफिसर बिना घूस लिए, बिना रिश्वत खाए किसी भी किसान का या किसी भी गरीब आदमी का कोई भी मुआवजा पास नहीं करते हैं। कोई भी गरीब आदमी वहाँ जाता है तो वो रो के आता है। इस बात का निरीक्षण करने का वो फैसला करते हैं और एक दिन औचक निरीक्षण करते हैं और एक महिला किसान के साथ, बूढ़ी महिला के साथ खुद लुंगी और कुर्ते में उनका बेटा बनकर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ उनसे रिश्वत मांगा जाता है। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिसरों को कि सर काम कर दीजिए, हमारा मुआवजा दे दीजिए, सरकार ने हमें पैसा दिया है। लेकिन ऑफिसर उनकी एक ना सुनते हैं और उन्हें धक्के मारकर वहाँ से भगाना चाहते हैं और काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही डीएम साहब अपना परिचय देते हैं, फिर वो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी अगस्त 2024 की है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंचल प्रखंड में बहुत ही मूसलाधार तूफानी बारिश होती है और कई दिन तक होती रहती है। इस वजह से चंबल प्रखंड में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। किसान की सारी फसल बह जाती है, बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे किसान के घर द्वार भी बह गए थे। जब सभी गरीब किसान, गरीब मजदूर जाके ब्लॉक ऑफिस में वीडियो के सामने अपनी दुहाई रखते हैं, रोते बिलखते हैं, तो वीडियो उनका निरीक्षण करने का फैसला करता है और निरीक्षण करता है और सबका मुआवजा दिलाने का ऐलान करता है और प्रधानमंत्री योजना के तहत सबका मुआवजा के लिए बिल पास करवा देता है और गांव वाले को, किसान को बताता है कि आप तहसील ऑफिस जाकर अपना अपना मुआवजा ले लीजिएगा। अब दोस्तों, गांव के किसान धीरे धीरे तहसील ऑफिस में चक्कर काटना शुरू करते हैं। एक तो बेचारे का फसल बह गया था, घर बह गया था, कोई रोजी रोटी का आसरा नहीं था, फिर भी बेचारे किसान किसी तरह तहसील ऑफिस रोज जाते हैं और वहाँ चक्कर लगाकर रोज वापस आ जाते हैं खाली हाथ। क्योंकि तहसील ऑफिस में पहले तो उन्हें 2-3 दिन घुमाया जाता है, उसके बाद जब वो थक जाते हैं तब किसी भी माध्यम से, किसी भी मार्फत से उन्हें यह कहलवाया जाता है कि अपना जितना भी मुआवजा है उसका 20% पैसा जमा करो, आपका काम हाथों हाथ एक दिन में हो जाएगा। अब समस्या ये आती है दोस्तों, किसान के पास पैसा आए कहाँ से? जो धनी मानी किसान थे, जिनके पास कोई आसरा था, कहीं से कोई जुगाड़ था, वो तो पैसे का जुगाड़ करके तहसील ऑफिस में चुपचाप पैसा जमा कर देते हैं 20% और अपना मुआवजा ले लेते हैं। लेकिन गरीब किसान जिनके खाने के लाले थे, वो पैसा कहाँ से लाए? दोस्तों, इधर उधर बातें करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, ये बातें, ये खबर उड़ते उड़ते डीएम साहब के पास पहुंचता है। वहाँ के डीएम साहब उस समय थे अंकित अस्थाना साहब। बड़ा ही न्यायप्रिय और बड़ा ही लोकप्रिय डीएम थे। गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब उन्हें एक खबर मिलती है तो एक दिन तहसील ऑफिस का औचक निरीक्षण करने का फैसला करते हैं। अब इस बारे में वो सोच ही रहे थे, तभी उनका अर्दली आके बताता है कि साहब बड़ा गजब हो गया। चंबल प्रखंड में एक बूढ़ी महिला किसान आज आत्महत्या करने की कोशिश की, अपना आत्मदाह करने की कोशिश की। ये सुनकर डीएम साहब बहुत ही दुखी होते हैं और तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और गाड़ी लेकर चंबल प्रखंड जाते हैं। वहाँ उस बूढ़ी महिला किसान से मिलते हैं। बूढ़ी महिला किसान रो रो कर अपनी सारी बात बताती है कि बेटा, मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया, मेरे पति भी नहीं है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं किसी तरह मजदूरों के सहारे अपना सारा जमा पूंजी लगा के खेती बाड़ी करती हूँ ताकि उससे कुछ इनकम हो सके, जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। और इस क्रम में मेरी सारी फसल बर्बाद होगी, आधा घर भी मेरा टूट गया है, अब मेरे पास कोई आसरा नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और मैं तहसील ऑफिस कई दिनों से चक्कर काट रही हूँ, वहाँ पर मुझसे रिश्वत मांगा जा रहा है, मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? जब मुझे भूखों मरना ही है तो क्यों ना मैं आत्मदाह कर लूँ? ये सोचकर मैं मरने जा रही थी। डीएम अंकित अस्थाना साहब उस वृद्ध महिला को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, उसे लेकर अपने घर चले आते हैं। अब बोलते हैं, माता जी आप निश्चिंत होकर इस घर में रहिए, ये आपका ही घर है, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। कल तहसील ऑफिस चलेंगे और आपका सारा पैसा दिलवा देंगे, फिर आप खुशी खुशी अपने घर चले जाना। वो बूढ़ी महिला डीएम साहब को ढेरों आशीर्वाद देती हुई उनके घर में उस दिन रुक जाती है। डीएम साहब उसकी खूब खातिर करते हैं, खूब अच्छा से खाना वाना खिलाते हैं और बढ़िया से सोने का बंदोबस्त कर देते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन डीएम साहब उस वृद्ध महिला के साथ एक साधारण सा कुर्ता और लुंगी पहनकर, पैरों में चप्पल पहनकर तहसील ऑफिस जाते हैं। वो भी अपने गाड़ी से नहीं, ऑटो के द्वारा। तहसील ऑफिस में ऑटो से उतरते हैं और वृद्ध महिला का हाथ थामे हुए धीरे धीरे उन्हें सहारा देता हुआ तहसील ऑफिस ले जाते हैं और वृद्ध महिला को बोलते हैं कि माता जी आप किन किन ऑफिसर के पास गई थी, आज दोबारा उनके पास जाइए और अपना फरियाद उन्हें सुनाइए कि हमें मुआवजा का पैसा दे दें।
बूढ़ी महिला कई दिन से चक्कर काट रही थी, उन्हें सारा रास्ता देखा हुआ था और सारा ऑफिस देखा हुआ था। बूढ़ी महिला आगे आगे और डीएम साहब अंकित अस्थाना साहब उनके पीछे पीछे उनके साथ चल रहे थे। जैसे ही वो तहसील ऑफिस में एक बड़े साहब के पास जाती है और बोलती, बाबूजी मेरा मुआवजा का पैसा मुझे दे दो, सरकार ने मुझे 50,000 रुपये मुआवजा दिया है, हमें वो पैसा दे दो, मेरे पास बहुत ही तंगी हो रही है, अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं कैसे खाऊंगी, दोबारा मैं खेती कैसे करूंगी, मैं तो भूखा मर जाऊंगी। तभी ऑफिसर बोलता है, ए बुढ़िया तू फिर आ गई आज यहाँ, कल तुम्हें मैंने बताया था ना कि क्या करना है, चलो जाओ यहाँ से, फालतू टाइम बर्बाद मत करो, रोज़ रोज़ आ जाती है दिमाग ख़राब करने। बुढ़िया हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि बाबूजी मेरा पैसा दे दीजिए, आप हमें क्यों भगा, जब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सभी किसानों का पैसा दिया जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, तो आप हमारा मुआवजा आप हमें क्यों नहीं देते। तभी उनके बगल में बैठा हुआ दूसरा बाबू बोलता है, ए बुढ़िया मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई काम नहीं है क्या, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितने मेहनत से पढ़ लिख कर ऑफिसर बने हैं, क्या तुम्हारे ही काम करने के लिए बने हैं और तहसील में किसी का काम नहीं है, जाओ दिमाग खराब मत करो। तभी उनके साथ आए हुए डीएम साहब अंकित अस्थाना साहब बोलते हैं कि साहब ये बुजुर्ग महिला है, कई दिनों से चक्कर काट रही है, इनका सारा फसल बर्बाद हो गया है, इसका घर भी बाढ़ में डूब गया है, आप इन्हें मुआवजा क्यों नहीं देते ताकि ये दोबारा खेती कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तभी वो बड़ा साहब डीएम साहब की ओर देखते हुए बोलता है, तू बड़ा हिमायती बन रहा है इस बुढ़िया का, तू कौन है इसका। तभी बगल में बैठा बड़ा बाबू बोलता है, ये बुढ़िया का बेटा होएगा। तभी बड़ा साहब बोलते हैं कि तुम गरीब मजदूरों की बड़ी प्रॉब्लम है, एक ही परेशानी है कि बस अपना काम निकलवाना है, कैसे भी अपना पैसा लेना है, बाकी दुनिया का काम भाड़ में जाए। तभी वो डीएम साहब बोलते हैं, नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बड़े साहब हैं, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर गरीबों का भला करने के लिए, ये वृद्ध माता जी कई दिन से चक्कर काट रही है, आप इनका मुआवजा इन्हें दे दीजिए। तभी वो बड़ा साहब वृद्ध महिला का फाइल निकालता है और उनमें से डॉक्यूमेंट निकाल कर वृद्ध महिला को दिखाता है, बोलता है, बुढ़िया यही तुम्हारा डॉक्यूमेंट है ना। उसको देखते ही वो बूढ़ी माता खुश हो जाती है, बोले हाँ साहब यही हमारा डॉक्यूमेंट है, दे दीजिए हमें पैसा। तो बड़ा साहब बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मेरा साइन होना बाकी है, जब तक मेरा साइन इस पर नहीं होगा तब तक तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। बुढ़िया हाथ जोड़ देती है और खुशी खुशी बोलती है, साहब आप बड़े दयालु हैं, जल्दी से फटाफट साइन कर दीजिए और हमारा पैसा दिलवा दीजिए। तब वो बड़ा साहब बोलते हैं कि अगर मैं फटाफट साइन कर दूं तो पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके एवज में तुम्हें मुआवजे का 20% हिस्सा हमें देना होगा। अब बुढ़िया हिसाब लगाने लगती है कि 50,000 का 20% कितना होता है। तब वो बड़ा बाबू बोलते हैं कि 10,000 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, तब मैं साइन करूँगा। अब बुढ़िया फिर से रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि साहब मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो 10 रुपया भी नहीं है, खाने के कुछ भी नहीं है, मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी। तभी बगल में बैठा हुआ बड़ा वो बोलता है कि कहाँ से लाओगी पैसा, ये तुम्हारा सिर दर्द है, हमने तुम्हारा ठेका थोड़े ले रखा है। तभी डीएम साहब अंकित अस्थाना साहब बीच में बोल पड़ते हैं कि साहब ये तो सरासर खुलेआम रिश्वतखोरी हुई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सरकार ने आपको अपॉइंट किया है अपने पोस्ट के लिए, हम लोगों की सेवा के लिए, आप ये खुलेआम धांधली कर रहे हैं, खुलेआम घूस मांग रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तब वो ऑफिसर भड़क जाता है और बोलता है, तुम लोग क्या समझते हो ये 10,000 रुपये मैं अकेला खाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम में बांटना पड़ता है, लेकिन तुम लोग क्या, तुम लोग तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, तुम्हें क्या कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी डीएम साहब बोलते हैं कि साहब इतने पैसे तो हम लोग के पास नहीं है, क्या करें। तभी बगल में बड़ा वो जो बैठा था वो बोलता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ 1-2 महीने के बाद आना, फिर हम सोचेंगे तुम्हारे कागज पर साइन करना है या नहीं करना है, अभी मैं उन लोगों को देखूंगा जो हमें पैसे देंगे। तभी डीएम साहब बहुत ही टाइट और कड़कती हुई आवाज में बोलते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा और मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक तुम लोग इस बूढ़ी माता का मुआवजा का पैसा नहीं देते हो तब तक कोई कहीं भी नहीं जाएगा और तुम लोग भी कहीं नहीं जा सकते। ये सुनते ही सामने जो बड़ा बाबू बैठा होता है भाग जाता है, बोलता तुम क्या यहाँ के डीएम लगे हो। तभी अंकित अस्थाना साहब बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ का डीएम ही लगा हूँ, और अपना आई कार्ड निकाल कर उसको दिखाने लगते हैं। दोस्तों आई कार्ड देखते ही वो बड़ा बाबू उछल कर खड़ा हो जाता है, उसके बगल में जो तहसील का बड़ा अफसर था वो भी खड़ा हो जाता है, और ये खबर कानों कान तहसील के अंदर फैल जाती है कि डीएम साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं। सारे स्टाफ फटाफट आनंद फानंद में खड़े हो जाते हैं, उनके स्वागत में लग जाते हैं। बड़ा साहब बोलता है, साहब अंदर आइए, हमारे चेयर पर बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। तब डीएम साहब बोलते हैं, क्यों, ये बुजुर्ग महिला खड़ी है और तुम चेयर पर बैठे हुए थे, तुमने तो एक बार भी ना कहा कि बुजुर्ग माता जी आप बैठ जाओ, लेकिन जब तुम्हें यह पता चला कि हम डीएम हैं तो तुम्हें हमारा ख्याल आने लगा। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि तुमने ठेका ले रखा था हम लोग का, तो क्या हमने तुम्हारा ठेका लग रखा है कि तुम नौकरी करो या ना करो। आज और इसी वक्त से और अभी से तुम सबको सस्पेंड किया जाता है। अब दोनों साहब हाथ जोड़ के डीएम साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगते, साहब ऐसा ना करो, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बदनामी होगी अलग। डीएम साहब बोलते हैं, ये सब तो तुम्हें घूस लेने से पहले सोचना चाहिए था। जब सरकार तुम्हें तनख्वाह दे रही है फिर अलग से रिश्वत क्यों मांगते हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए,
तुमने बोला कि मैं बड़े मेहनत से ऑफिसर बना हूँ। कैसी मेहनत? क्या तूने रिश्वत देकर ऑफिसर बने हो? तुम एक बुजुर्ग महिला का दर्द नहीं समझ पा रहे हो। ये भूखी महिला रोज़ तुम्हारे तहसील में आती है और यहाँ से भूखे पेट रहती है और तुमसे रोज़ हाथ जोड़ गिड़गिड़ाती है कि बेटा मुआवजा का पैसा दे दो, लेकिन तुम्हें तरस आया बूढ़ी महिला के ऊपर। फिर मैं तुम्हारे ऊपर तरस क्यों खाऊं? मेरा फैसला अडिग है, तुम लोगों को बिल्कुल सस्पेंड किया जाता है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। वो ऑफिसर गिड़गिड़ाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन डीएम साहब उसकी एक ना सुनते हैं। तब तक सारा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो गया था। डीएम साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं। आनंद फानंद में पुलिस बल वहाँ पहुँचती है और दोनों ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेती है। और डीएम साहब वहाँ जितने भी स्टाफ खड़े थे उन्हें बोलते हैं, ये माता जी का काम अब भी हाथों हाथ होना चाहिए। आज के आज इनका मुआवजा का पैसा इन्हें मिल जाना चाहिए, नहीं तुम लोगों की खैर नहीं। दोस्तों तुरंत के तुरंत स्टाफ उनका फाइल लेते हैं, वहाँ साइन करवाते हैं, उसके बाद उस बूढ़ी माता का मुआवजा का पैसा देते हैं। और डीएम साहब बूढ़ी माता को अपने गाड़ी में बिठाते हैं, उसे गाँव उसके घर छोड़ के आते हैं। बूढ़ी माता डीएम साहब को ढेरों आशीर्वाद देती है। दोस्तों ऐसे थे डीएम अंकित अस्थाना साहब, बड़े ही नेक दिल। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब वो वक्त आ गया है जो प्यारे प्यारे हमारे दोस्त कमेंट करते हैं उनका नाम बताने का। दोस्तों पहला कमेंट है धर्मेंद्र सिंह दिल्ली से। वो भी लिखते हैं कि सर आप में बहुत खूबी है, आप कहानी के साथ साथ नाम भी बताते हैं। धर्मेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है रामकृष्ण उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। वो लिखते हैं सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तीसरा कमेंट है प्रेम कुमार शर्मा जी का। वो लिखते हैं गुड स्टोरी। चौथा कमेंट है मोहम्मद ताहिर का। वो लिखते हैं ऐसे ही ऑफिसर की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट में। और पांचवा कमेंट है मनोज कुमार दास का। लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी, धन्यवाद। तो मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।